फरीदाबाद से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी खबर जहां दोस्ती के नाम पर धोखा दिया गया और जान ले ली गई। हम बात कर रहे हैं योगेश हत्याकांड की। चलिए इस पूरी जांच की पड़ताल करते हैं। ये कहानी है भरोसे के टूटने की। सोचिए, फरीदाबाद की भीकम कॉलोनी में एक 20 साल के लड़के को कोई और नहीं बल्कि उसी के दोस्त घर से बुला कर ले जाते हैं और फिर उसकी जान ले लेते हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पीड़ित था कौन। जिसका कत्ल हुआ वो था 20 साल का योगेश, एक नौजवान जो उस वक्त बेरोजगार था और अपने लिए काम की तलाश कर रहा था। वो अपने परिवार का, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, घर का इकलौता सहारा। और इस बात से परिवार का दुख और भी बढ़ जाता है कि योगेश अपने पीछे 3 बहनों को छोड़ गया है। वो अपनी 3 बहनों का अकेला भाई था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घटनाओं का ये दुखद सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ और अंजाम तक कैसे पहुंचा। देखिए, ये सब कैसे हुआ। एक बहुत ही मामूली सा बहाना था। दोस्तों ने योगेश को कहा कि चलो एक अनाज की बोरी उठानी है, और बस इसी बहाने से उसे घर से बुला लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भयानक था। उसे माथे में गोली मार दी गई। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 2 दिनों तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहा। लेकिन आखिर में वो ये जंग हार गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद जाहिर है पुलिस फौरन हरकत में आई और जवाबों की तलाश शुरू कर दी। तो अब पुलिस क्या कर रही है? देखिए, मर्डर का केस तो दर्ज हो चुका है और अहम बात यह है कि जिन पर शक है उनकी पहचान भी हो गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहां पर। आरोपी फरार हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक वो हाथ नहीं आए हैं। पुलिस अपनी जांच तो आगे बढ़ा रही है, लेकिन इस पूरे मामले के केंद्र में एक बहुत बड़ा सवाल है जो अब भी एक पहेली बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की असली वजह, जो मकसद है, उसका खुलासा तभी हो पाएगा जब ये फरार आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। और जब तक ये आरोपी पकड़े नहीं जाते, तब तक एक सवाल हवा में तैरता रहेगा। एक ऐसा सवाल जो योगेश के परिवार और हम सबको परेशान करता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी? दोस्तों ने ही अपने दोस्त की जान क्यों ले ली?